हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीच नेल्स बनाने जा रहे हैं। 3D वर्क करेंगे हम लोग। ये मैंने टिप्स बफ करके रख दी थी, रेडी हो करके रख दिया था पहले ही। मैं यहाँ पे पिंक कलर कैटाई ले रही हूँ। हम एक कोट करेंगे और उसके जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर लेंगे। ये मैं उसके पार्टिकल्स रिमूव कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम सेकंड कोट करेंगे। ये मैंने मिडल फिंगर का लिया है, उसको मैंने क्योर करने के लिए यूवी लैंप में रखा है। ये दूसरी मिडल फिंगर का है जो मैं वाइट बेस कलर ले रही हूँ, उसको भी फर्स्ट कोट करेंगे। इसको क्योर करेंगे। ये एक बार क्योर करके हम दूसरा कोट लगा रहे हैं। अब इसके पार्टिकल्स हम मैग्नेट के मदद से एक्टिवेट करेंगे और इफ़ेक्ट देंगे उसको। इसमें बहुत अच्छा सा इफेक्ट आ गया है। इसी तरीके से सारे नेल्स में हम लोग यही सेम कलर और इफ़ेक्ट करेंगे। सिर्फ मिडल फिंगर में वाइट कलर देंगे ट्रांसपेरेंट, उसको भी 2 कोट रखेंगे। ये मैंने सारे नेल्स पे लगा दिया है, कैटाई का इफ़ेक्ट भी दे दिया और मिडल फिंगर को वाइट बेस रखा है। सुंदर सा इफ़ेक्ट भी है, आ गया है। ये मिडल फिंगर में हम पहले अब मरमेड का ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोग बीच नेल्स बना रहे हैं। ब्रश की मदद से हम लोग कैटाई ने जो यूज़ की है दूसरे फिंगर के लिए, वही सेम हम लोग बनाएंगे। मैंने आउटर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं पूरा फिल करूँगी उसको इसी कलर से। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैग्नेट की मदद से हम उसको भी इफ़ेक्ट देंगे। जहाँ आपको लगे कि थोड़ा कलर होना चाहिए, थोड़ा डार्क होना चाहिए, वहाँ पे आप उसको फिनिशिंग दे दीजिएगा। अच्छे से फील कर दिया है। अब मैग्नेट से हम उसके पार्टिकल्स को एक्टिवेट करेंगे, अच्छी सी इफेक्ट आ जाएगी उसके बाद।
इसी तरीके से दूसरे हैंड का भी नेल हम लोग पहले ही तैयार कर दिया है। अब सारे नेल्स को हम मैट टॉप कोट करेंगे, मैट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे शेल्स मैट टॉप कोट यूज़ किया है। उसके बाद हम लोग जो 3D वर्क करने वाले हैं उसके लिए शेल्स का 3D टॉप कोट मैंने यूज़ किया है। हर नेल्स में अलग अलग 3D वर्क है, उसके लिए शेल का ये बनाएंगे हम लोग ब्रश की मदद से। एक एक स्ट्रोक लेके 5 to 6 सेकंड में क्योर करना है, क्योंकि ये मिक्स हो जाता है थोड़ी देर में ही, तो एक एक क्योर करना पड़ता है। अगर आपके पास मिनी लैंप है तो आप उससे भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो जो पैटर्न हमको 3D में बनानी है उसको हम क्योर कर करके एक एक स्ट्रोक का करके करना होगा। ये थंब का है डिज़ाइन। सारे स्ट्रोक बहुत अच्छे से हम लोग ने कर लेने हैं। ये मैंने थंब में 3D शेल बना दिया है, ये रेडी हो गया। और मिडल फिंगर में हम भी शेल ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ी डिज़ाइन अलग रहेगी। मिडल से स्टार्ट करेंगे और हाफ नेल में ही बनाएंगे। आप चाहे तो 2 स्ट्रोक स्टार्ट में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। उसको क्योर कर करके शेल बनाएंगे। ये मेरा मिडल फिंगर का भी शेल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इस तरीके से अब जो हमारी जो मिडल फिंगर है उसके लिए हमने जो मर्मेड बनाया था उसको भी हम 3D इफेक्ट देंगे। ये मेरा ये भी रेडी हो गया है। इस पे हम ड्रॉपलेट्स बनाने वाले हैं। इसी 3D टॉप कोट से हम ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे करके रखेंगे और उसको भी क्योर करेंगे। छोटे बड़े जहाँ आपको सूटेबल हो वहाँ आप रख सकते हो। अब रिंग फिंगर में मैंने इस तरीके की ड्रॉपलेट्स के ही डिज़ाइन दी है। 3D वर्क इसी से हुआ है। सेम अब लास्ट फिंगर में जो हमने थंब पे डिज़ाइन किया था, शेल बनाया था,
वैसा शेल बनाना है। फिंगर का भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। सेम तरीके से हम दूसरे हैंड का भी सारे नेल्स में कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे स्टोन्स लगाने हैं, वाइट पर्ल आता है वो लगाना है, और दूसरे सिल्वर कलर के छोटे स्टोन मैंने यूज़ किया है। सारे नेल्स में हम इसी से लगाएंगे डॉटिंग टूल की हेल्प से। इसको भी क्योर कर देंगे। बहुत सुंदर सी डिज़ाइन हो गई है। सेम पर्ल मैंने सारे नेल्स में यूज़ किए हैं, वाइट और सिल्वर कलर के। रिंग फिंगर के कॉर्नर में मैंने पर्ल लगाया है, जिसमें हमने ड्रॉपलेस डिज़ाइन किया था ना, उसमें इस तरीके से लगाएंगे। बहुत सुंदर लग रहा है ये। लास्ट फिंगर में सारे नेल्स तैयार हो गए हैं। ये थंब का है। इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और लास्ट पिंकी फिंगर का। ये मेरा पूरा सेट रेडी होकर तैयार हो गया है। एकदम बीच वाली वाइब्स दे रहा है, जो हम बीच नेल्स बना रहे हैं वैसे सेम वैसा बाहर